FPS lecture 19 exercise 5.5, and this is the fourth part of this exercise. I am your teacher Tabinda Mahfouz. Now the topic is the same, solution on function and its kinds. This is the continuation of the lecture 18. इसमें जो हमने बेटा आपको डू प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि इसमें आपको एक लेक्चर और मिलना चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को और ख़ास तौर से इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं। ठीक है, तो ये मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी हेल्प कर रही हूँ कि आप देख लें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी किस तरह से सॉल्व करेंगे, फिर बाकी आप सॉल्व खुद ही करें। मैं आपको इसका सिर्फ आपको प्रोसीजर समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे उस क्वेश्चन में था आपको सेट गिवन है। अब इसमें देखें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन सेट में आपको एलिमेंट्स दिए हैं ABCD और ये स्मॉल लेटर्स में एलिमेंट्स गिवन हैं। ठीक है, आर फंक्शन, स्टेट द काइंड ऑफ द फंक्शन एज वेल। आपने इस फंक्शन अगर है तो फिर आपने उसी तरह से पहले देखना है कि ये 4 रिलेशंस गिवन है, आपने ये चेक करना है कि ये फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन है तो फिर ये टाइप इनकी या काइंड भी इनकी बतानी है आपको। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें सोल्यूशन में चूँकि सेट आपको दे दिया है, कोई नाम नहीं दिया गया, तो हम सबसे पहले तो सेट को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सो लेट ए इज़ द सेट विच हैज़ दीज 4 एलिमेंट्स ABCD एज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, और रिलेशन भी आप उसमें से ही लेंगे। तो अब देखिए, चूँकि ए की सेट है तो उसका A to A रिलेशन आपने बनाना है। एरो डायाग्राम में आप दोनों सर्कल्स ए सेट को शो करने के लिए बनाएंगी। ठीक है, और ये फर्स्ट रिलेशन को आप उसी तरह से जैसे मैंने पिछले पार्ट्स में आपको समझाया है कि बेटा आप इन स्पेयर्स को दिखाते हैं, ए को बी के साथ, फिर बी को सी को डी के साथ आप दिखाएंगे उसी तरह से एरो डायग्राम में, और डी को फिर आपने जो है बी के साथ बताना है, और बी को आपने जो है किसके साथ बताना है, डी के साथ। तो ये देखिए, मैंने ज़रा ड्राइंग आपको पिछले पार्ट में जैसे की थी, सेम उसी तरह आपने पहले एरो डायग्राम बनाना है, फिर आप इसमें डोमेन देखना है, फिर आप डोमेन, और सेकंड पॉइंट क्या होता है, देयर इज़ अ रिपीटिशन और नो रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो नो रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है तो फिर आपके फंक्शन तो ये बन जाएगा फ्रॉम ए टू ए। अब इसको हम फंक्शन में फिर हम क्या लिखते हैं, दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। आपने ए टू ए फंक्शन बोलना है इसको। ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। तो उसके बाद आप काइंड को डिस्कस करेंगे। तो काइंड के लिए फिर हम रेंज को पहले देखते हैं, इसके सेकंड एलिमेंट्स को देखें बेटा कि वो किस किस्म के हैं। स्पेयर्स में सेकंड एलिमेंट्स जो है सेट ए को कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर ये ऑन टू फंक्शन होगा, अगर कंप्लीट नहीं हो रहे तो फिर इन टू हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिपीटिशन हो रही है तो फिर ये 1 to 1 नहीं है, लेकिन अगर रिपीटिशन भी नहीं हो रही तो फिर आप उसको 1 to 1 फंक्शन भी कह सकते हैं। तो टाइप को फिर आप फर्दर जिस तरह से डिस्कस हम करते हैं और हमने आपको एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर्स में भी, तो आप उसके फिर हेल्प लेके इसको कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम अच्छा, इसमें फिर आपके बाकी जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं इसी तरह आप 1 by 1 सबको इसी तरह एग्जामिन करेंगे, ए टू ए में देखें, और ये सारे बाकी के पार्ट्स को भी आप इसी तरह से आप इसी प्रोसेस के थ्रू आप उनको भी एग्जामिन करके और फिर उसका रिज़ल्ट जो है काइंड और फंक्शन होने की पहले बताएंगे और उसके बाद काइंड के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताते हैं कि अच्छा जी, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, उसमें आपको क्या पूछा गया वो भी इसी तरह से है। देखिए, लेट ए, उसमें एक सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, चेक वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शन ऑन ए। आपने चूंकि एक ही सेट है तो फंक्शन ऑन ए का मतलब है ए टू ए का फंक्शन है, और इन केस दीज आर फंक्शन, अगर ये फंक्शन है, इंडिकेट देयर रेंजेस एंड विच फंक्शन इज़ ऑन टू। ये सिर्फ बताना है कि कौन से फंक्शन इसमें से ऑन टू टाइप को पूरा कर रहे हैं या ऑन टू हैं, काइंड ऑन टू में आते हैं, और रेंज भी बताएं हर रिलेशन की। तो देखिए बेटा, ये आप रिलेशंस आपको दिए हुए 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको एक पार्ट समझा रही हूँ, बाकी 2 पार्ट्स फिर आपको भी आसानी से इस मेथड को देख के इन 2 पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सोल्यूशन में ए सेट आपने लेना है। अब ए सेट के जो आपको फर्स्ट आपको दिया 1 5 2 3, या हम लिखेंगे 1 5 2 3 3 3 4 2 एंड 5 1, ये आपने इस तरह से लिखना है। अब ये देखें, ए टू ए फंक्शन है ना, तो आपने दोनों सर्कल ए के लिए बनाने हैं, फिर उसमें इस रिलेशन को आप एरो डायग्राम से ऑफ रिलेशन ऑफ R1 के लिए आप एरो डायग्राम बना लें रिलेशन के लिए। अब उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, डोमेन को देखना है। तो देखिए, डोमेन इसमें अगर आप गौर से देखें तो डोमेन आपका जो है सेट ए पूरा हो रहा है 1 2 3 4 5, तो ये ए सेट के, एंड देयर इज़ नो रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर्स कंटेन इन आर।
सो देयरफॉर आर इज़ ए टू ए फंक्शन, आर को हम ए टू ए फंक्शन कह सकते हैं, आर फंक्शन ऑन ए, इसको हम आर फंक्शन ऑन ए भी। अच्छा जी, अब आप देखें बेटा रेंज ऑफ आर जो है 1 2 3 5, ये 1 2 3 5 का मतलब है कि ये आपका सेट ए कंप्लीट नहीं हो रहा, इसमें अब इस रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन में कंप्लीट नहीं हो रहा, इस वजह से ये जो है आर इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, जिसमें ये सेट ए कंप्लीट हो जाएगा उसको हम ऑन टू बोलते हैं। जिसमें आपको सेकंड एलिमेंट से सेट ए कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ये फर्स्ट रिलेशन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसी तरह आप सेकंड रिलेशन में भी बेटा इसी तरह से चेक करें कि ये पहले देखें कि ये फंक्शन है और ये फिर ऑन टू फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उसी तरह आप इसके एरो डायग्राम जिससे मैंने फर्स्ट पार्ट R1 आपको एक्सप्लेन किया है, और इसी तरह थर्ड रिलेशन को भी आप सेम उसी तरह से चेक करेंगे, एग्जामिन करें उसके हर एक हिस्से को, और सिर्फ ये बताएं कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने यही आपसे पूछा है कि वेदर इट इज़ ऑन टू फंक्शन और नॉट। ठीक है, इस तरह से ये आप आसानी से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।